कहते हैं जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच होता है वो हमेशा दिखाई नहीं देता। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर के एक गांव नारायणपुर की, जहां छलावा सिर्फ डर नहीं एक सच्चाई है। नारायणपुर गांव में आज सुबह तो बड़ी खुशी से हुई है, लेकिन शाम का मंजर क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि आज अमावस्या का दिन है। काली अंधेरी रात होगी, तभी देखते ही देखते गांव में अंधेरा होने लगता है, काली रात आने लगती है। गांव में कुछ लोग एक झुंड में बैठे हुए हैं। वहीं पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनको लोग डमरू बाबा के नाम से जानते हैं। चलो भाई चलो, सभी लोग खिड़की दरवाजे बंद कर कर के सो जाओ। अगर कोई बाहर से आवाज आए तो कोई खिड़की दरवाजे मत खोलना। सभी लोग समझ गए ना? बाबा जी, आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? वैसे तो हम लोग खूब रात को घूमते हैं, लेकिन आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये बात कही है एक लड़के ने जिसका नाम है रघु, जो 2-4 दिन पहले नकलों से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव आया है। गांव के बारे में उसको काफी ज्यादा कुछ नहीं पता है। अबे बेटा, जो हमने तुमको बताया है उस पर ध्यान दो। आपको बाहर नहीं निकलना है। जरूरी नहीं, कोई जानवर भी तो हो सकता है। जो बताया है वो समझो, समझ गए? इतनी बात सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। लगभग रात के 11 बज रहे होंगे। डमरू बाबा के लाख कहने पर भी रघु नहीं माना और अपने गांव के दोस्त समीर के साथ गांव के बाहर निकल पड़ा। अरे भाई रघु, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुझे पता है ना कि रात के लिए रास्ता सही है। ओए डरपोक, तू भी ना, ये सब पुरानी कहानियां हैं। छलावा वलावा कुछ नहीं होता यार। हाँ रघु, वो बूढ़े दादा कह रहे थे कि इस रास्ते पे जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, हवा और भी ज्यादा ठंडी होने लगी। ऐसे लगा कि चारों तरफ से सीटियां बज रही हों। जैसे जैसे दोनों दोस्त उस सोने रास्ते पर बढ़ रहे थे, हवा और भी ज्यादा भारी होती गई। तभी समीर को लगा कि किसी लड़की की नाजुक आवाज है, लेकिन बहुत ही डरावनी। अरे रघु रघु, तूने कुछ सुना? यार समीर, क्या सुना? कुछ नहीं सुना हमने। अरे रघु, लड़की की आवाज चारों तरफ जंगल के सुनाई दे रही है। तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? चल भाई भाग चल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सामने झाड़ियों में एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। अरे रघु, वो क्या है भाई, वो क्या है? जैसे ही समीर की चीख निकली, वो औरत गायब हो गई। अबे यार समीर, तुम बड़े डरपोक हो यार। ये सब हमारा तुम्हारा विलम है, कोई नहीं है। चलो यार, तुम बड़े डरपोक हो। और रघु आगे को निकल गया, लेकिन फिर भी समीर को अपने आप पर भरोसा था कि यहाँ पर कोई है। समीर के कानों में दोबारा से धीमी आवाज आने लगी। तू ही तो था जिसने मुझे पहचाना नहीं। समीर की आंखों के सामने उसकी माँ खड़ी थी। वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसका तो देहांत 4 साल पहले ही हो चुका था। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ ना बेटा, मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ। जैसे ही समीर माँ की ओर जाने लगा, माँ का चेहरा जलने लगा। वो एक छलावे में बदल गई और एक पल में ही रघु को उसने दबोच लिया। रघु को अपने दोस्त समीर की चीख सुनाई दी। वो पलटा, उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। समीर जमीन पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेहोश, और उसका बदन आग से जल रहा है। तभी रघु भी डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। रघु अकेला भाग रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी मंगेतर अनामिका उसके सामने खड़ी है।
लेकिन अचंभे की बात यह है कि अनामिका का एक्सीडेंट में 2 महीने पहले ही देहांत हो चुका था। अनामिका उसे बुलाने लगी। रघु, रघु, मैं वापस आ गई हूँ, और वो भी हमेशा के लिए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। अनामिका तो मर चुकी है। तुम दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। तभी अनामिका उसके पास आने लगी। रघु पीछे की ओर भागने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद देर काफी ज्यादा हो चुकी थी। अनामिका पीछे से झपटी और रघु को दबोच लिया। रघु की गंभीर चीख निकली। अगले दिन गांव के कुछ लोग जंगल में टहलने आए। उन्होंने देखा कि जंगल में 2 लाश पड़ी हुई हैं, जिनके चेहरे कुछ पहचान में नहीं आ रहे। एक तो कुएं के पास में पड़ी है और एक बरगद के पेड़ के नीचे। उनको पहचानना बड़ा मुश्किल था कि ये कौन है। कुछ ही पलों में पता चलता है कि गांव के 2 लड़के रघु और समीर गायब हैं। लोगों के दिल में और भी ज्यादा डर बैठ जाता है। शायद ये रघु और समीर की लाश ही तो नहीं। नारायणपुर में अमावस्या का दिन बहुत ही घातक साबित होने लगा। जब भी अमावस्या आती तो कोई ना कोई मारा जाता।